नीमच मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धनेरिया कला द्वारा रहने वाले लेबर पर भी इस कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू ने मजदूरी करने वाले मजदूरों को प्रभावित किया है। इसी के चलते अब ग्राम पंचायत में रहने वाली लेबर को दोबारा से रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में कामकाज शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत धनेरिया कला में ग्राम लेवड़ा में गौशाला के पास नाला ट्रेंचिंग का कार्य गहरीकरण किया जा रहा है, जिसमें जिले में 68 दिनों के लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। उसी के उबारने के लिए मध्य प्रदेश शासन की मनरेगा योजना में ग्रामीण मजदूरों को अब काम मिलना शुरू हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रामीण मजदूरों को नियमों का पालन करते हुए मुंह पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजदूरी करते हुए देखे गए। हमारे साथ यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं निर्मल राठौड़, इनसे हम चर्चा करेंगे कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं और किस तरह के लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग 68 दिनों के बाद जो आज लॉकडाउन में ढील दी गई है और आम मजदूर, गरीब परिवार सब इस लॉकडाउन से दाने दाने और जीविका के लिए मोहताज हो गए थे। शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना जो मनरेगा के नाम से संचालित है, उसके तहत जन संवर्धन कार्य के लिए ग्राम पंचायत धनेरिया कला द्वारा इन मजदूरों को रोजगार के रूप में ये कार्य प्रारंभ कर जल संवर्धन भी इस कार्य से जुड़ा हुआ, तो पानी का भी स्रोत बढ़ेगा और रोजगार इन मजदूरों को रोजगार मिलेगा, जिसके तहत ये कार्य चालू किया गया है। आज ग्राम पंचायत में कितने मजदूरों को कार्य दिया गया है जो यहाँ कार्य कर रहे हैं? लगभग आज 75 मजदूर कार्यरत हैं और आज के दिन की शुरुआत है। संभावना अगले दिन ये संख्या डबल होगी, क्योंकि अभी सब लोगों को सूचित किया है, तो वो भी आगे काम मांगने आए हैं, तो लगभग ये संख्या बढ़ती जाएगी। कोरोना की महामारी को देखते हुए किस तरह के ये नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं या मास्क लगा रहे हैं? ऐसा कुछ देखने को मिला? बिल्कुल, इनको समझाया गया है सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा रहे हैं, मास्क लगा के ही काम कर रहे हैं। इनको ग्राम पंचायत द्वारा सैनिटाइज की व्यवस्था भी कराई गई है, जो इनको उचित मार्गदर्शन के द्वारा उपयोग किया जाएगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप गांव के मजदूरों को और जो यहाँ इस नरेगा के तहत कार्य करने के लिए यहाँ पहुँचे? गाँव में लाउड स्पीकर से पूरी पंचायत में सूचना विगत 2 वर्ष से दी गई है, दो दिन से दी गई है, और आगे भी हम व्हाट्सएप मीडिया द्वारा, ग्राम कोटवार द्वारा सभी को सूचित कर रहे हैं, और लाउड स्पीकर भी हम अनाउंस कर रहे हैं कि भाई मजदूर आए और काम करें। कहीं न कहीं लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की मजदूरों को परेशानी आई और उसके बाद अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिस नरेगा की योजना के तहत यहाँ कार्य शुरू किया गया, कहीं न कहीं मजदूर भी यहाँ कुछ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन दशरथ के साथ IND24 नीमच से हरीश शहीद कार्य कर रहे हैं और किस तरह का कार्य किया जा रहा है। 70 दिन के लॉकडाउन के बाद मजदूरों को एक राहत भरा काम मिला है, जिससे यह गांव के मजदूरों में खुशी दिखी गई है। और हमारे साथ एक मजदूर है दीपक, हम इनसे बात करेंगे कि कितने मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं और कौन सी पंचायत के तहत काम किया जा रहा है। यहाँ 77 मजदूर काम कर रहे हैं और ग्राम पंचायत धनेरिया कला से 3 किलोमीटर दूर ग्राम लेवड़ा के अंतर्गत आने वाला ये नाला है, काफ़ी वर्षों से जाम पड़ा है, तो सरकार ने राहत कार्य चालू किया है। तो इस हिसाब से 77 मजदूर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और कोरोना के 70 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन के इस बहुत महामारी में, तो इस वजह से हमारे को राहत का कार्य मिला है। बस कहीं न कहीं मजदूर लॉकडाउन के दौरान काफ़ी परेशान थे, काम की तलाश में थे और मजदूरों को आवाजाही से ही परेशान थे। अब गांव में ही खुद गांव में मजदूरी मिलने लग गई है। ग्राम पंचायत के लेवड़ा के तहत लेवड़ा गांव में यह कार्य किया जा रहा है और 77 मजदूर यहाँ कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मजदूर हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कोरोना की महामारी से परेशान होने के बाद अब एक शासन ने राहत की खबर आई है, जैसे मजदूरों से नरेगा के तहत काम किया जा रहा है, कितने खुश हैं आप लोग और क्या
क्या परेशानी आई थी इन दौरान आपको? नहीं, परेशानी बहुत आई थी। गाँव बिल्कुल मतलब परेशानी से जूझ रहा था और रोजगार कोई भी साधन नहीं थी। एक तरह से मंडी हर क्षेत्र बंद था। जी। लेकिन हमारे सरपंच साहब ने वो जो भी आगे आदेश द्वारा केंद्र सरकार द्वारा रोजगार काम चलाया, उसके लिए हम सबका आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गाँव की जो भी जनता थी उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। उनको राशन पानी की व्यवस्था हो जाएगी इस काम से। कहीं न कहीं परेशान थे हाँ, और परेशान तो बहुत जूझ रहे थे। मध्य प्रदेश शासन ने जो नरेगा के तहत जो कार्य चालू किया, इससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी लोगों इन्हें को। बहुत बड़ी राहत मिलेगी इससे लिए। और ये थोड़ा लंबे समय के लिए जब तक लॉकडाउन चले तब तक चलाए, तो उनके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम परवीन नायक है, धनरिया कला से हूँ। कहीं न कहीं नरेगा के तहत किसानों को तो अपने खेतों पे काम करने की छूट थी, उसके बाद जो मजदूर थे गाँव में जो रहने वाले, उनके लिए कार्य नहीं किया जा रहा था। और जब नरेगा का काम चालू हुआ है, जब कहीं कहीं मजदूरों को राहत की सांस लेने की दिखाई दे रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं साहब के 77 मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, मिट्टी का गर्मी में यहाँ काम कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं कोरोना की महामारी से ये लोग परेशान थे और अब इनको काम मिलने से बात करेंगे। लॉकडाउन के दौरान 70 दिन में कार्य नहीं मिलने के बाद अब नरेगा के तहत कार्य चालू हुआ है। क्या इनको किस तरह की परेशानी आई और किस तरह की राहत महसूस कर रहे हैं? सर, हमारे को 3 महीना हो गया अंदर घर के अंदर बैठा रखा है। हमारे को कुछ मिल नहीं रहा है। चावल दे रहे हैं खाली 5 किलो, उससे हमारा क्या होता है? और हमारे को क्या अब मजदूरी मिली है, हम सब जना मजदूरी कर रहे हैं और अब आज से हम काम लग गए हैं, कर रहे हैं काम। किस तरह का काम कर रहे हो यहाँ पे आप? ये तगारी तोक रहे हैं, खोद रहे हैं, तगारी डाल रहे हैं। क्या इससे कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को? हाँ, इससे मिलेगा हमारे को, पैसे मिलेगी तो हमारे को मिलेगा ही सही रास। अच्छा, कितने टाइम से परेशान थे आप? हम 3 महीना से 3 परेशान हैं। महीने से परेशान हाँ। थे। कहीं न कहीं जो महिला हमारे साथ थी ने बताया 3 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए थे, परेशान थे। अब नरेगा के तहत जो कार्य शुरू हुआ है, इससे कहीं न कहीं मजदूरों को राहत मिलेगी। कैमरामैन दशरथ के साथ एंडी मजदूरी कर रहे हैं। क्या इनको परेशानी आई थी, हम इससे बात करेंगे। किस तरह की परेशानी आई थी लॉकडाउन के दौरान? बहुत परेशानी आई हमको। हमने बहुत परेशानी उठा के ये 70 दिनों के बाद हमने ये काम उठाया है। सरकार की तरफ से जो ये काम मिला है हमको बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और जो ये काम चलता रहेगा तो हम उससे अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे। और अभी हमने बहुत तकलीफ़ देखी है और हम सरकार से यही दुआ करते हैं कि ये काम चलता रहे आगे तक और किसी को कोई तकलीफ ना आए। 70 दिनों के दौरान किस तरह की तकलीफ झेलना पड़ी आप लोगों को? मजदूर हमने बहुत तकलीफ झेली है 70 दिनों में। जो हम बाहर नहीं निकल सकते थे, बच्चे बहुत परेशान थे। बच्चे इस तरीके से परेशान थे ताकि कुछ चीज़ हम ला के भी नहीं दे सकते थे उनको। हमारे पास कुछ चीज़ नहीं थी। बच्चे भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। एक समय से हम भूख काटने के लिए तैयार होने लगे, लेकिन हमारी ये सरकार ने सुनी तो अच्छा धन्यवाद है इसलिए। और मैं सरकार से यही विनती करूँगी कि ये काम चलता रहे और आगे अपना काम बढ़ता रहे। पहले ही मजदूर कोरोना महामारी से परेशान थे, उसके बाद 70 दिन का लॉकडाउन किया गया, उसके बाद और परेशान हो गए और उसके बाद अब नरेगा के तहत कार्य चालू किया है। कहीं न कहीं ये नियमों का भी पालन कर रहे हैं। यहाँ पे जब हमने देखा है, तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप, ये मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। और भी मजदूर हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे अपन। किस तरह के कार्य कर रहे हो और कितने मजदूर आप यहाँ हो और कौन सी पंचायत के तहत कार्य हो रहा है? देखो, मैं धनेरिया पंचायत में रहता हूँ। रमेश मेघवाल मेरा नाम है। मेरा टेंट हाउस का बिजनेस है, सारा चौपट हो चुका 2 महीने में। हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं। घर में करीब 11 सदस्य हैं। हम सारे भूखे पड़ने की नौबत में, इसलिए यहाँ तगारी उठाने आए हैं। जी, कितने मजदूर आज कार्य कर रहे हो और क्या नरेगा के तहत ये कार्य चालू रहेगा? आज करीब 70-75 आदमी काम कर रहे हैं। पहली बार काम चालू हुआ हमारे पंचायत में। तो क्या नियम पालन किए जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, सबने मास्क लगा रखे। और क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार ये है कि हम गरीबों को भी सुने। हम तो टेंट हाउस वाले सबके यहाँ व्यवस्था दे देते हैं, पर अब बिल्कुल गरीबी स्थिति में आ चुके हैं। कहीं न कहीं नीमच जिले में कोरोना संक्रमण के 200 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं। कहीं न कहीं जावद में भी कोरोना का कहर जारी है, नीमच में भी घंटाघर क्षेत्र हुआ, इनमें कोरोना का कहर जारी है। उसके बाद ग्रामीण को जो नीमच के क्षेत्र के पास के गांव हैं, जैसे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर गांव, जहां पे मध्य प्रदेश शासन द्वारा नरेगा के तहत कार्य शुरू किया गया है। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि 70 मजदूरियाँ कार्य कर रहे हैं और अब इनको राहत की है। पर कहीं न कहीं कोरोना महामारी का आज भी इनको डर सता रहा है और कहीं न कहीं इन्हें मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह ये भरी गर्मी में, लू में, ये जिस तरह मिट्टी खोद के अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है। और कहीं न कहीं अब इनको खाना भी मिलेगा, कहीं न कहीं मजदूरी भी मिलेगी। ये मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है नरेगा के तहत, जिसमें ये कार्य कर रहे हैं।